guys, I welcome you all in this lecture series of class 9th mathematics. Today we are heading towards lecture number 11 of chapter number 1, that is number system. Okay. Today we are discussing how the real numbers are represented on the number line. Simply we say we will do a visualizations of real number, okay, on the number line. Okay. So this is the example. So by this we can clear our concepts. Okay. So let's get started. So what the question is saying? Question says that represent real number on the number line. ठीक है. अब visualize the representation of 5.37 bar on the number line up to 5 decimal places. See this 5.37 7 पे बार लगा है ना, 7 मतलब रिपीट करेगा like this, और 5 डेसिमल प्लेसेस मतलब जैसे कि ये 5th डेसिमल प्लेस्ड है. ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 नंबर के बाद यहाँ पर पॉइंट लगाए तो मतलब ये 5th डेसिमल प्लेस है. ठीक है, तो हमें इस नंबर को अपने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो इसका भी बहुत अच्छा तरीका है, मैं आपको समझाऊंगा. ठीक है, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि किस जगह लाई करेगा. ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग. तो इसको अगर हम देखेंगे तो 5.377 है. तो आपको पहले इतना नंबर पार्ट देखना है कि 5.3 किस किस के बीच में लाया करता है, 5 और 6 के बीच में. ठीक है, ये स्टेप्स हैं, आपको सबसे पहले स्टेप्स देखने हैं. आप अपने दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो, ये तो हमने बहुत बेसिक से समझाया है. ठीक है, कि सिंपल सी बात है, अगर 5.3 नंबर है तो 5 और 6 के बीच में होगा. ठीक है, और दूसरे स्टेप में देखें, इसको और छोटा करते हैं. ठीक है, अब 5.3 किसके बीच में, 5 और 5.5 के बीच में होगा. ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से. ठीक है, तो और हम देखते हैं कि अब इसको और छोटा करते हैं. तो 5.3 है, तो 5.3 का तो हो गया. ठीक है, अब हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि अब 5.37 है. ठीक है, तो ये 5.3 और 5.4 के बीच में लाया करेगा. ठीक है, इतना आपको बात समझ में आई. ठीक है, तो ये आपको अगर समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो हमने यहाँ तक तो सॉर्टिंग कर ली. अपनी सॉर्टिंग मतलब हम लोग ने यहाँ तक अपने आप चीज़ों को डिवाइड करके बिल्कुल क्लियर कर लिया है कि ये 5.3 और 5.4 के बीच में लाई करेगी. आइए हम आपको एक एग्जांपल से दिखा देते हैं 5.3 और 5.4 के बीच में कैसे आएगी, क्योंकि यहाँ पर 5.37 है एक्चुअली. ठीक है, तो 5.3 ये हो गया, तो 5.31 ये हो गया, 5.32 ये हो गया, 5.33 ये हो गया, 5.34 ये हो गया, 5.35 ये हो गया, 5.36 ये हो गया, 5.37 ये हो गया. तो मतलब यहाँ तक तो हमारा क्लियर आ गया ये नंबर. ठीक है, अब देखिए हमने आपको इतना बता दिया है कि कोई भी दो नंबर के बीच में जितने भी नंबर लाइन पे प्रेजेंट होते हैं वो इन्फिनाइट होते हैं. ठीक है, तो ये हम लोग करते जाएंगे हम लोग को इन्फिनाइट नंबर ऑफ नंबर्स मिलेंगे. बट यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है यहाँ पर कि हमें 5th डेसिमल प्लेस तक निकालना है. ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमें इतना पता चल गया ये किसके बीच में नंबर है, 5.37. तो मतलब एक और 7 है यहाँ पर, एक और 7 है, तो मतलब यहाँ से शुरू होगा, तो हमने ये यहाँ लिख लिया. ठीक है, और ये नंबर हमने यहाँ लिख लिया क्योंकि ये इन दोनों के बीच में ही होगा ये नंबर ना. ठीक है, इतना हमने देख लिया. तो हमने ये देखा कि नाउ मोर एक्यूरेट मेक बिटवीन, हम लोग को फिर डिवाइड करना है 5.377. अब ऐसे ही 5.37 यहाँ लिखेंगे, फिर लिखेंगे 5.371, 5.372, ऐसे करते करते हम लोग 5.377 पे आ जाएंगे. ठीक है, अब आगे वाला नंबर ये लिख देंगे. ठीक है, अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो हमारा एक प्रिडिक्शन आ जाएगा कि हम लोग 5.3777 एंड टिल 5.37779. तो इन दोनों के बीच में अगर हम एक नंबर लाइन खींचेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम अगर ये नंबर मेंशन करेंगे, ठीक है, आगे हम एक 1 लगाएंगे. ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे 2 लगाएंगे. ठीक है, ऐसे करते करते अगर हम यहाँ पर देखें
तो यहाँ पर हम ऐसे ही करते करते हमारा ना एक दिन 7 भी आएगा, तो हमारा ये नंबर हमारा मिल गया अपनी नंबर लाइन पे। ठीक है, आपको इससे समझ में आ गया होगा। जैसे कि 5.3777 हम लोग यहाँ लिखेंगे इस पार्ट में, तो हमने यहाँ पर ये नंबर लिखा 5. ठीक है, 3.777। ठीक है, अभी तो ये 4 डेसिमल प्लेस पे है, 1 2 3 4, हमें एक और लाना है। तो यहाँ पर यहाँ इस पॉइंट पे क्या आएगा, इस पॉइंट पे क्या आएगा, आगे इसके आगे 1 लग जाएगा, इस पॉइंट पे क्या आएगा, इसके आगे 2 लग जाएगा। ऐसे करते करते यहाँ पर हमें एक नंबर मिलेगा जहाँ पर 7 आएगा। तो 5.377777। ठीक है, तो हमारा 5 डेसिमल प्लेस तक आ गया ये, तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग विजुलाइज कैसे करते हैं। आप ये अपने हिसाब से कर सकते हो, आप कोई टेंशन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आपके टीचर्स आपके मार्क्स नहीं काटेंगे, आप ये अपने हिसाब से कर सकते हो विजुलाइजेशन। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 1.4 देखते हैं। ठीक है, इसमें हमारे एक क्वेश्चन है, पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम्पल देखेंगे, समझेंगे इसका कॉन्सेप्ट। जैसे हमने ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से किया है वैसे ही हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, इसमें क्या विजुलाइज करना है हमें, 3.765। तो ये बहुत सिंपल है क्योंकि यहाँ पे ये टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, पहले तो हम ये समझेंगे ये नंबर किसके बीच में लाई करता है, 3.7। अब पहले हम 3 और 4 नहीं बोलेंगे पहले स्टेप में, क्योंकि हम लोग इतना समझ में आ गया है कि हम लोग देखते ही बता सकते हैं ये 3.7 और 3.8 के बीच में है। ठीक है, अब 3.71, 3.72, 3.73 ऐसे कैसे करेंगे, वो ज़रूरत नहीं है, इतना तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। तो अब ये सेकेंड डेसिमल पे जाओ, 6 है, तो हमें अब 5 लाना है ना। 3.76 के बीच से स्टार्ट होगा और 3.79 ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, हम आगे तो कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ से देखिए 3.76 हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, 3.761 ये पॉइंट हो गया, 3.762 ये हो गया, 3.763 ये हो गया, 3.764 ये हो गया, 3.765 ये हमारा नंबर मिल गया। तो हम लोग ऐसे इवेल्युएट करते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा नंबर मिल गया, आगे तो कहीं तक जाओ हमें उससे कोई मतलब नहीं है, अब हमारा आंसर मिल चुका है। ठीक है, तो यही चीज़ होती है कि इस क्वेश्चन को आप पहले समझो किस किस के बीच में लाई करेगा। आपको इतना पता ही है, आप हो 9th स्टैंडर्ड में, आपको इतना पता ही होगा कि नंबर लाइन कैसे डील करी जाती है, और अब तक आपने देख भी लिया होगा बहुत अच्छे से कि अगर हम एक चीज़ आपसे पूछना चाहते हैं, इन दोनों नंबर के बीच में कितने नंबर्स होंगे, वो भी इनफाइनाइट होंगे ना, है ना, तभी हमने आपको बता रखा है। तो ऐसे हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते ना कि कितना, मतलब कितना हमें रेंज यहाँ पर मैग्नीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग पहले ये स्टेप फॉलो करेंगे, पहले हम लोग एक बेसिक आइडिया ले लेंगे किस किस के बीच में नंबर हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग उसी के बाद हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आपको एग्जाम में करना है तो आप एक दो नंबर लाइन और ड्रॉ कर देना, जैसे आप 3.7 और 3.8 की भी कर देना, जैसे 3.71 हो गया, 3.72 हो गया, 3.73 हो गया, 3.74 ऐसे कर देना, और फिर दूसरी बार ये स्टेप लिख के ये वाली कर देना, और दूसरे स्टेप में आप आंसर निकाल दीजिएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका एक्चुअली मैं होमवर्क दे रहा हूँ, करके देखिएगा। ठीक है, मैं आपको तब भी हिंट दे रहा हूँ, ऑलमोस्ट करके ही दे रहा हूँ एक तरीके से। आप एक बार फिर से ये ट्राई करिएगा, 4 डेसिमल तक पूछा है हमारा, 2 6 रिपीट हो रहा है, तो 2 6 1 2 3 4, तो 4 डेसिमल है, हमें तो आगे तो देखना ही नहीं है। ठीक है, ये टर्मिनेट हो गया यहीं पे, अगर इसके हिसाब से देखें तो 4 डेसिमल प्लेस के। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये किसके बीच में होगा, 4.2 और 4.3 के, इसमें आप एक नंबर लाइन बना लीजिएगा, 4.21 4.22 4.33। ठीक है, ऐसे करते करते अब आप फिर देखिए कि 2.2626 है, तो यहाँ तक तो है नंबर। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर, तो ये यहाँ से लेकर और आगे तक कोई भी नंबर ले लो। ठीक है, वहां से तो लाइक करेगा ही करेगा। आइए देखते हैं, ये नंबर हमने यहाँ पे लिख लिया,
4.262, आगे क्या होगा 1, 4.2621, 262, 23, 24, 25, 2626। देखिए हमारा आंसर आ गया। ये हमने बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट कर लिया है इसको, बहुत ही छोटा कर लिया नंबर रेंज, और हमने उस हिसाब से आंसर निकाल लिया। यही हमारी एक ट्रिक होती है सॉल्व करने की। आप पहले 4 से 5 के बीच में नंबर लाइन बनाओगे, फिर 4.2 4.3 के बीच में बनाओगे, ये एक स्टेप बढ़ गया ना आपका। और क्या पता कुछ बच्चे तो और भी बड़ा नंबर एज्यूम कर ले, तो इससे आप खत्म ही नहीं होगा ये क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले दिमाग लगाना होगा ये नंबर लाए किस किस के बीच में कर रहा है, ठीक है। तो उसी से ही होगा ये क्वेश्चन। तो ये वाला आपका टॉपिक खत्म होता हुआ, ठीक है। विजुअलाइजेशन बहुत बच्चों को दिक्कत देता है। तो अगर आपको अब भी ये समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको एक पर्सनल वीडियो बना के इस लेक्चर इस यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, जिससे आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। मैं आर डी शर्मा के एग्जाम्पल ले लूंगा, ठीक है। ओके, तो अभी तक तो इतना क्लियर हुआ है, आप मुझे बिल्कुल बताते रहिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। सो टिल नाउ, that's all for today. Please like, share and subscribe, okay, and stick to this channel. Thank you.